गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो है बीएड जनरल और बीए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मतलब करंट एजुकेशन अफेयर आता है, उसका जो एक अहम पोर्शन होता है जिसमें अक्सर 2-3 सवाल आ जाते हैं एमसीक्यू टाइप में। मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा कि ए बी सी डी, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने ये कोशिश की है कि क्योंकि वक्त बहुत कम है और तैयारी पूरी करना है, इसलिए हमने शॉर्टकट में एक वीडियो बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि हु हैज़ प्रिपेयर्ड, किसने तैयार किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप जब देखेंगे इसमें लिखा रहेगा सी कस्तूरी रंजन समिति, तो समझ लीजिएगा यही जवाब सही है। स्टूडेंट ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। ये बीए में भी आता है, बीएड में भी आता है और एमबीए में भी आ सकता है। और ये कहीं का आप बीएड दो, बीएड एमयू, बीएड जामिया, यूपी बीएड, कहीं का भी बीएड देंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 1, 2, 3 सवाल ज़रूर आना है। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसका चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, एक ऑप्शन ये भी रहेगा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो समझ लीजिएगा कि यही जवाब सही है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी विल बी स्पेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कितनी जीडीपी खर्च की जाएगी? तो इसमें जो सही जवाब होगा उसमें यह भी दिया जा सकता है 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा और 3 रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसका जो सही जवाब है वो है 6। ठीक है स्टूडेंट। जो चौथा क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अहम बनता है, जो हमने बनाने की कोशिश की है, बहुत अहम क्वेश्चन है। व्हाट नेम हैज़ गिवन टू एचआरडी मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसे क्या नाम दिया गया है? इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगा, न्यू कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री होगा, एटसेट्रा। तो इसका जो सही जवाब है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सही जवाब है। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और ये बहुत अहम क्वेश्चन होता है। पांचवा जो क्वेश्चन बन सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो एक अहम ये है, व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ द 10+2 एजुकेशन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या है पॉलिसी 2020? इसका जो सही जवाब है वो है 5+3+3+4। और इसमें 3 जवाब दिया हुआ होगा, जो गलत होगा, और अगर ये आएगा तो ये सही जवाब होगा स्टूडेंट। और ये आज का छठा क्वेश्चन है, इन द न्यू एजुकेशन ऑफ 2020 द नंबर ऑफ 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज। जो 5वां है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका जो सही जवाब होगा उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 8 और क्लास 6। इसका जो सही जवाब होगा वो है क्लास 6। 8वां क्वेश्चन, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द मिनिमम क्लास ए स्टूडेंट शुड टॉट विथ हिज मदर टंग। यानी किस क्लास तक ले सकता है? इसमें यह भी दिया होगा क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है क्लास 5। और इसी का 9वां क्वेश्चन है जो हमने बनाया है, विच बोर्ड एग्जाम वाज रिमूव्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कौन सा है? वो है 2020 एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा क्लास का हटाया गया, बोर्ड एग्जाम हटाया गया? वो है 10th बोर्ड। इसका जो 10वां क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनईपी। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो एनईपी का फुल फॉर्म है ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट वाज एनईपी
फॉर्म ये कब बनाए गए, तो इसका एक सही जवाब है 1986। और वहाँ पे 3 ऑप्शन और दिया हुआ होगा जो गलत होगा, 1985, 1980 और इसी तरह कुछ भी दिया होगा, तो इसका जो सही जवाब है 1986। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन वाज एनईपी फर्स्ट करेक्टेड, यानी कब करेक्ट की गई। इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन सही होगा 2020, 2019, 2018, 2017। इसका जो सही जवाब है वो 2020 यानी 2020। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एनईपी बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा 34, 35, 36, 37। जो सही जवाब होगा 34 ईयर्स। हाउ लॉन्ग डिड द कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ एनईपी लास्ट। इसका जो सही जवाब होगा वो ये होगा 26 जनवरी 2019 टू 31 अक्टूबर 2019। 15वां क्वेश्चन जो बन सकता है इस तरह है, द टारगेट ऑफ एनईपी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड एज 13 टिल। इसमें ये भी दिया होगा 2025, 2026, 2030, 2033। इसका जो सही जवाब होगा वो है 2030। Which course has been abolished in NEP। क्या चीज है कि कौन सा कोर्स हटाया गया है, वो है एमफिल को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू NEP विथआउट इज रिक्वायर्ड फॉर PhD। इसमें सही जवाब कौन सा हो सकता है। इसमें 3 इयर्स बैचलर डिग्री, 4 इयर्स बैचलर डिग्री, 5 इयर्स बैचलर डिग्री। जो सही जवाब होगा वो ये होगा 4 इयर्स बैचलर डिग्री। इसका यही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्टडी इन द प्रोफेशनल विथ द डिप्लोमा बी अवार्डेड। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 इयर्स। फॉर होम क्वेश्चन नंबर 19 फॉर होम नेशनल असाइनमेंट सेंटर विल बी मेड। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 20 जो एनईपी से बनता है, एनईपी 2020 से बनता है, जो अहम है वो ये है कि व्हाट इज द करंट इनरोलमेंट परसेंटेज इन हायर एजुकेशन। क्या है कि रेशियो क्या है, वो है 26.3%। और इसका जो 21वां क्वेश्चन है जो एनईपी का जो अहम क्वेश्चन है एनईपी 2020 का जो बनता है वो ये है कि फॉर स्कूल एग्जामिनेशन व्हाट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें सही जवाब क्या होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें जो सही जवाब होगा वो ये होगा NCERT। इसका जो सही जवाब है वो ये होगा। जो एनईपी का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया कोशिश करके, फ्रॉम विच लेवल फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विल बी स्टार्ट NEP। तो इसका जो सही जवाब होगा सेकेंडरी लेवल।